So this is our lecture number 3 ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक हम देख चुके थे, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें भी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन इनमें जे में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अपने को दे रखा देखो x की पावर 4/x² + 1। तो मैंने स्टार्टिंग में इस चीज़ सिखाई थी कि px/qx टाइप का हो, तो px की पावर अगर qx से ज़्यादा हो, मतलब डिग्री, तो अपन डिवाइड करते हैं। तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ दूसरा मेथड ले रहा हूँ, लाइक मैं इसमें जस्ट मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैनिपुलेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैनिपुलेशन जस्ट कुछ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो सब। तो आप देखो इसमें मैं कर रहा हूँ -1 + 1/x² + 1। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया भाई। ब्रैकेट क्यों लगाया वो आप देखना इधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 1x² + 1, और मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, मतलब कर सकते हैं भाई। ये अपना dx चल रहा है डेडीज। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया? x² - 1 + x² + 1 × dx। अब आपको पता है x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x³/3। इसका इंटीग्रेशन -x, और इस प्यारी सी चीज़ का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 1 x + c। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप दूसरा इसको सेम तरीके से डिवाइड करके भी कर सकते हो चाहो तो। अब जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ कि x², ये सब सिखा चुका हूँ भाई मैं। x² - 1 को x - 1 x + 1 लिखते हैं अपन। x³ - 1 को क्या लिखते हैं अपन? x - 1 x² + 1। सिमिलरली x⁴ को अपन सेम तरीके से ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको x² - 1 × x² + 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको आगे ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा x + 1 x - 1 x² + 1। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तब तो आपको ये मिल जाएगा। अब आगे से कितनी भी बड़ी पावर हो उसको आप सेम तरीके से लिख सकते हो। कैसे? जैसे z -1 का एक फैक्टर बाहर निकाल लिया, फिर एक पावर डिग्रेड करते जानी है आपको। 16, फिर 15, फिर 14 एंड सो ऑन, लास्ट में +1 तक। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी मैनिपुलेशन से, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में x⁴ 4/x - 1। तो इसमें क्या करेंगे? सेम वही मैनिपुलेशन करनी है अपने को। क्या करना है? x⁴ - 1 + 1/x - 1। दोनों को सेपरेट कर दो, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। x⁴ - x - 1 + 1/x - 1। ये आप सेपरेट करने का मतलब समझना भाई। सेपरेट क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि आप सीधा तो कर नहीं सकते इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि इसको x - 1 को 1 के नीचे लिखूंगा तो ये 1/x की तरह ट्रीट होगा भाई, तो सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसमें अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? देखो, इसको आप लिखो x² - 1 x² + 1/x - 1 + x - 1 × dx। सिमिलरली आप इसको क्या लिख सकते हो? x - 1, या फिर अभी अभी हमने देखा ऊपर कि x की पावर 4 - 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो x³ + x² + x + 1/x - 1 IZS + 1/x - 1 IZS इंटीग्रेशन dx। ये x - 1 से x - 1 कैंसिल। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बच जाएगा? सिर्फ x³ + x² + x + 1 और प्लस का x - 1। इंटीग्रेट कर दो भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴ 4/4 + x³ / 3 x² / 2 + x, और इसका क्या हो जाएगा भाई? ln x - 1 + c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो भाई। अब इसमें क्या करोगे भाई? सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया है बच्चों मैंने सब। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करता है इंटीग्रेशन में। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं
ये ए की पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको लिखा साइन की पावर 4x, सॉरी 8 था भाई यहाँ पे, ध्यान रखना ना, तो ये 4 में टूटेगा पहले, प्लस कोस की पावर 4x, और सिमिलरली इसको लिखोगे आप साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अब क्या करोगे, इसको आगे भी ब्रेक कर सकते हैं अपन, ये आगे किस में ब्रेक होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 बन जाएगा, और क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x एज इट इज, इसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका चल रहा है एज इट इज। अब क्या करेंगे सर इसमें, कुछ नहीं करेंगे, इसको ध्यान से देखो भाई, ये साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, तो आपको पता है आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो, इसे देखो, इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये अपन सब कर चुके हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को। तो इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, तो मैं थोड़ा इसको साइड में इधर ही कर देता हूँ। तो आप इसको देखो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि इस स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ से 2 स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आएगा, तो उससे कैंसिल होगा, ये बच जाएगा। तो सिमिलरली मैं इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और ये चीज क्या लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिए आप। किसी बच्चे ने बोला कि सर ये तो माइनस का कोस 2x लिखा हुआ है, जिसको नहीं पता भाई वो फॉर्मूला देख लेना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब ये तो 1 बन गया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल। तो लास्ट में क्या बच गया सिर्फ अपने पास में, माइनस का कोस 2x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कोस 2x माइनस कोस 2 थीटा अपन कोस x माइनस कोस थीटा। तो इसे अपन क्या रख सकते हैं, देखो इस कोस 2x को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको भी क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे x आएगा भाई, और डिवाइड में चल रहा है कोस x माइनस कोस थीटा। क्या इस 1 से 1 को काट दूँ, यस सर। तो ये क्या बच जाएगा, देखो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा x माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस x माइनस कोस थीटा इंटू dx। अब इन दोनों में से देखो माइनस का 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या चल रहा है कोस एक्स माइनस कोस थीटा इंटू dx। उसके बाद में अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हो कोस एक्स प्लस कोस थीटा इंटू कोस एक्स माइनस कोस थीटा। तो माइनस वाले से ऐसे लिख लो इसको, देखो कोस एक्स माइनस कोस थीटा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस थीटा इंटू dx। तो इससे ये कैंसिल, ये बच जाएगा आपके सामने माइनस का 2
कोस एक्स प्लस कोस थीटा, इंटीग्रेट कर दो भाई। तो इसका इंटीग्रेशन वो हो जाएगा सर साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा बच्चे एक्स कोस थीटा। ध्यान देने की बात है बेटा, यहाँ पे कोस थीटा अपन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, तो इसलिए ये इसका साइन एक्स हुआ है। ये तो थीटा एक्स के लिए तो कांस्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, वो आपको पता ही है। अब ना हो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले 1 प्लस कोस, ये सारे फॉर्मूले हैं भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता होगा, सब पता है आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस, इस वाले की बात कर रहा हूँ भाई मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला लगा दिया भाई मैंने। इसको क्या लिखोगे आप, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस का एज, तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये ऐसा बन जाएगा, कोई बुराई वाली बात है नहीं यहाँ पे। देखो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें क्या करोगे, इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा होगा, 2 बाहर ले लो, तो 2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसे अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन 2x। अब ये भी देखा मैंने भाई, 1 प्लस साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का लिखा हुआ भाई, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्या चीज़ होती है सर, सर ये तो आपने बता रखा है कि ये कोस 2 थीटा होता है भाई, इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स होगा भाई यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन बोल दो भाई साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये 2 बाहर चल रहा है इसमें से, 2 से 2 उड़ा दो भाई, तो आंसर आ जाएगा साइन 2x प्लस सी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन सिंपल है, ये चीज़ तो हमने बचपन में देख ली थी, मतलब स्टार्टिंग में जब नो टाइम वेस्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैंने लिख भी दिया, क्या बताया था कि सर इस चीज़ को अपन देख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। जिसको नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर जाके देखे। अब यहाँ पे अपने कोई इंटरवल दे नहीं रखा भाई, तो उसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरवल दे रखा हो तो फिर अपन tan इनवर्स tan एक्स का ग्राफ बनाते भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा पाई एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटीग्रेशन। सो कुछ दिमाग से अपने पास में यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक फंक्शन, कि पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पीरियोडिक ही आए। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है छोटा सा, जैसे 1 प्लस कोस 2x लिखा हुआ है, उसको अपन लिख सकते हैं मतलब ब्रेक करके 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई। अब इसका पीरियड है, देखो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का पीरियड होता है पाई। अब इसके डिवाइड में भाई जैसे कोस एक्स होता है अपने पास में, तो उसका पीरियड 2 पाई बाई ए होता, तो सिमिलरली इसका क्या इतना हो जाएगा पाई अपॉन 1/2। क्लियर। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में आएगा एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो एक्स का तो पीरियड होता नहीं, पीरियड कुछ साइन एक्स का पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक क्या होता है भाई नॉन पीरियोडिक, तो उसका पीरियड डिफाइन है या नहीं, नो डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, tan स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इसको पाई बाई 2 बोलते हैं भाई अपन। अगर कोई इंटरवल नहीं दे रखा ना अपने को तो डायरेक्ट पाई बाई 2 लिखेंगे इसको अपन। तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 51 डी एक्स, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स टू द पावर 52 अपॉन 52 प्लस सी। नाउ अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई अपने पास में, तो हमने को पता है, आप इसको ऐसे देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स समझ के इसको पाई बाई 2 लिखोगे डायरेक्ट, मेरे को पता है। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि एक्स, ये जो साइन इनवर्स में जो एक्स होता है ना भाई,
वो -1 से 1 होता है, बट यहाँ पे एक्स की पे क्या आ रहा है, log x। तो log x आपको पता है कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव आएगा। तो मतलब क्या, ये वैल्यू जो आएगी सारी 0 से बड़ी आएगी भाई, ये भी। अब समझे, इसको वैल्यू चाहिए 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी, और इसको चाहिए 0 से बड़ी। तो तीनों का कॉमन आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये वाला, x ग्रेटर देन 3। अब इसमें 3 पुट करो यहाँ पे भाई। तो जिस दिन आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये log 3 बन जाएगा। बेस ई है, बेस ई 2.71 टाइप का होता है। अब जिस दिन यहाँ पे log 3 और 3 होता तो वो 1 बनता भाई। अभी 3 मतलब 3 से छोटा है, ये 2.71 है यहाँ पे। तो ये 2.71 बेस 3 ये 1 से बड़ा होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अपने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है। साइन इनवर्स की औकात -1 से 1 के बीच में होती है भाई, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता ये। बट यहाँ पे log 1 से बड़ा जा रहा है ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि साइन इनवर्स एक्स की औकात ही -1 से 1 के बीच में होती है। बट ये log, जब हमने इसका डोमेन निकाला वो 3 से बड़ा आ रहा है, तो log 3 पे जो वैल्यू आएगी ना वो 1 से बड़ी आएगी, जो साइन के डोमेन से बाहर चली गई, रेंज जो भी है। तो हेंस नो एक्स फॉर विच फंक्शन इज वर्किंग, मतलब यहाँ पे कोई एक्स नहीं है जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। सो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्लियर? समटाइम्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल होता है क्योंकि डोमेन में नहीं होती वैल्यूज ना। ये क्वेश्चन अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, tan 3x - tan 2x - tan x। कैसे लिख दिया सर आपने, ये कोई बात नहीं बेटा, पीछे का लेक्चर जाके देख ले। इस tan 3x को आप ऐसे लिख सकते हो, tan 2x + x। अब tan a + b का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दो फंक्शन किस में आए, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या करेंगे सर, सम या डिफरेंस में ब्रेक करेंगे भाई, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो भाई, cos 3x cos 5x। अब ये क्या बन गया, 2 cos a cos b। cos a cos b का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका भाई, तो उसको आप ब्रेक कर लेना, ऐसा सुनो। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब इसमें क्या करेंगे सर, आपको ऑब्जर्व करना क्वेश्चन को, पहले तो अच्छे से देखो, अच्छे से देखोगे तब तक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। इसमें क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में सर, देखो यहाँ पे सर अपने को दिख रहा है sin 2x cos 2x। सर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सर यहाँ पे 2 होता तो काम बन जाता सर अपना। कैसे, देखो सर अपने को पता है कि 2 sin x cos x क्या होता है सर, वो होता है sin 2x। बन गया फॉर्मूला भाई, ये cos 2x एज इट इज, cos 4x एज इट इज एंड cos 8x एज इट इज। क्लियर? अब सर यहाँ पे फिर से एक चीज़ दिख रही है हमको, sin x × cos x टाइप की, बट सर यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमें को 2 लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/4, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे भाई, sin 4x cos 4x cos 8x × dx। अब सर ये भी दिख रहा है अपने को, फिर 2 कम पड़ रहा है तो 2 लिया हो, तो 1/8, यह क्या बन जाएगा आपका, sin 8x cos 8x × dx। अब फिर 2 कम पड़ रहा है, तो हो जाएगा 1/16 × sin 16x dx। इंटीग्रेट कर दो भाई, 1/16 माइनस बाहर आ जाएगा, cos 16x / 16 + c। क्लियर? तो ऐसे सोचना, ये ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो भाई तुम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आप फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं होती आपको, आप ऐसे सोच सकते हो उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव sin x / sin x - a × dx। अब सर इसमें क्या करेंगे अपन,
तो देखो बेटा, इसको करने के वैसे 2-3 मेथड है, पर आपको इसको आप क्या कर सकते हो, देखो x माइनस ए को t मान सकते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t प्लस ए, ये सुन। तो वैसे भी कर सकते हो दूसरी चीज, दूसरा मेथड जिससे अपन इसको करेंगे, क्या मैं उस ऊपर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे साइन, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस ए प्लस ए। मैनिपुलेशन बेटा ये बहुत काम आगे, ध्यान रखना। तो किसी बच्चे ने बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे लगा सकता हूँ भाई, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो देखो ये साइन ए प्लस बी टाइप का बन गया। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई, साइन एक्स माइनस ए कोस ए प्लस कोस एक्स माइनस ए साइन ए डिवाइड बाई, मैंने दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया भाई इसको, इंटू डी एक्स। अब देखो इससे कैंसिल, ये दोनों मिलके क्या बन गए, कोस ए प्लस कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। कोस ए का इंटीग्रेशन, सर साइन ए, गलत फंस जाओगे बेटा। ये कोस ए कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस ए, इसमें साइन ए कॉमन आएगा, इसका इंटीग्रेशन कोट का क्या होता है भाई, कौन बताएगा? पता नहीं सर, कोई बात नहीं बेटा, पता नहीं तो याद कर लेना, साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो जब नीचे क्या है साइन साइन या कोस कोस, मतलब दोनों सेम, क्या होनी चाहिए सेम। सेम से मतलब आएगा साइन, मतलब आपको साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली डिफरेंट आ गया, डिफरेंट का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, कोस से। दोनों सेम सेम हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन से, और डिफरेंट हो तो कोस से। बस इतना दिमाग में रखना आपको। तो मैं एक एग्जांपल से लेके आपको समझा देता हूँ। देखो एग्जांपल अपने सामने है, छोटा सा एग्जांपल है, x माइनस है साइन एक्स माइनस है। तो पहली बात तो आपको करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, x माइनस प्लस ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, ध्यान रखना। अब करना क्या है, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि दोनों सेम सेम है भाई। तो साइन से मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया। अब सर इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में डिफरेंस लिख दो, a माइनस बी क्लियर। अब देखो ये साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अब एक और साइन आ गया, तो ये दोनों साइन इसको बोलेंगे यार तू क्यों ले आया, हम ही दो पे फंस रहे हैं पहले यहाँ पे, तू तो बाहर जा। तो ये 1 साइन ए माइनस बी बाहर चला जाएगा, अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स एच डी। अब देखो इस साइन ए माइनस बी को ओपन करके कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना भाई। इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस बी टाइम्स माइनस एक्स माइनस ए टाइम्स। क्या आप समझे? अरे हाँ भाई, इसको सोल्व करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, प्लस ए माइनस बी जैसा बच जाएगा आपके सामने। कोई बुरा वाली बात है नहीं इसमें, दिमाग में डाल लेना भाई अच्छे से इसको। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को खोल के रख देगी। सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो भाई। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, 1 साइन ए माइनस बी एज इट इज। फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, तो वो क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी
माइनस कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई साइन, यहाँ पे बी आएगा भाई, ए आएगा, सॉरी ध्यान रखना। अब साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स एज इट इज। अब क्या करना, दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दो भाई। तो ये बन जाएगा 1 साइन ए माइनस बी। अलग अलग डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे, ये बचेंगे भाई। अच्छा ये वाला कैंसिल होगा इससे, तो ये बचेगा क्या आपके सामने, कोट एक्स माइनस ए। सिमिलरली जब इसको डिवाइड करोगे तो बी वाला कटेगा, सॉरी ए वाला कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा कोट एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। क्या बोलते हो जवानों, इंटीग्रेट आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। कोट एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है भाई। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है सर। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी चीज़ करनी है कि पहले ये देखो लिखा क्या है, ये लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, सर कोसेक लिखा हुआ है। तो बच्चों अब कोसेक को क्या लिख सकते हो, सर 1 साइन लिख सकते हैं अपन, थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू 5/4 और इंटू साइन थीटा प्लस m π/4 dx। कोई बुराई वाली बात नहीं। अब करना क्या है, वही सेम आ गया, किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन से। साइन के अंदर क्या लिखेंगे सर, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस सर π/4 आएगा। कुछ नहीं करना आपको, करना क्या है, इसको साइन π/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई इंटू dx। तो ये साइन तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है भाई। तो 1 साइन π/4 एज इट इज। अब ऊपर वाले साइन को आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो सर उसको लिख सकते हैं अपन थीटा प्लस m π/4 माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 π/4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 साइन थीटा प्लस m π/4 इंटू dx। कोई बुराई वाली बात नहीं। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो भाई, फॉर्मूला लगा के अलग अलग कर देना। तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस m π/4 कोस थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 माइनस कोस थीटा प्लस m π/4। ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 डिवाइड बाई, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ भाई मैं यहीं पर। साइन थीटा m माइनस 1 π/4 साइन थीटा प्लस m π/4 साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 साइन थीटा प्लस m π/4। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा कोट, इसको √2 लिख देता हूँ भाई मैं, है ना, थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 माइनस, ये बन जाएगा आपके सामने कोट थीटा प्लस m π/4 इंटू dx। इंटीग्रेट आप स्वयं करें, इंटीग्रेट आप स्वयं करें भाई। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, सेम ही क्वेश्चन दे रखा भाई, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब इसमें क्या करेंगे सर, अरे यार ये तो सिंपल ही है भाई। देखो इसमें साइन ऑलरेडी अपने को ऊपर दे रखा है, क्लियर। तो क्या मैं उस साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x प्लस π/4 π/6 ऐड कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो ऐसे कर लो पहले, 2x प्लस π/4 माइनस π/6। ये करने का फ़ायदा क्या होगा वो देखना अभी आप। अब सर आप बोलोगे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा भाई, अरे भाई सीख चुके हैं ऊपर,
सिंपल सी चीज़ है, देखो नीचे x प्लस 5/6 दे रखा है, x माइनस 5/6 दे रखा है, तो अपने को उसके जैसा बनाने का ट्राई करना है इस 2x को, जिससे अपन इस पूरे जो ऊपर को न्यूमिनेटर लिखा है उसको दो अलग अलग चीज़ों में लिख सके अपन। कैसे? इसको अपन लिख सकते हैं, देखो साइन x प्लस 5/6 प्लस x माइनस 5/6 इंटू dx डिवाइड बाई साइन x प्लस 5/6 इंटू साइन x माइनस 5/6 एज इट इज। तो इससे ही अब देखो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर फॉर्मूला लगाओगे क्या बन जाएगा, साइन x प्लस 5/6 कोस x माइनस 5/6 प्लस कोस x प्लस 5/6 साइन x माइनस 5/6। अब मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ पहले भाई, साइन x प्लस 5/6 साइन x माइनस 5/6 एज इट इज। सिमिलरली इसके नीचे भी साइन x प्लस 5/6 साइन x माइनस 5/6 इंटू dx। इंटीग्रेट कर दिया भाई मैंने। अब क्या करेंगे सर, ये इससे गया, ये साइन -6 वाला इससे गया, क्या बच गया सर? बच गया कोट x माइनस 5/6 प्लस कोट x प्लस 5/6। इसका इंटीग्रेट आप खुद कर लेना भाई, इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो भाई यार। कोट ए का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, कोट x का इंटीग्रेशन होता है, फिर से मैं याद दिला देता हूँ, लोग साइन x इंटू डी एक्स। आपको सॉरी प्लस सी आएगा भाई, इधर डी एक्स नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोट एक्स किस को डिफरेंशिएट करोगे मेरे को कोट एक्स मिल जाएगा, तो log साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कोट एक्स मिल जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल से फंडे। हाँ जी भाई, तो ध्यान रखना भाई, डिग्री में जब भी आए तो डिग्री का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसको रेडियन में किया जाता है, क्योंकि अपन यहाँ पर रेडियन का देख रहे हैं सब, साइन एक्स वो रेडियन में है भाई, ये डिग्री में है। तो अपने को पता है 180 डिग्री में पाई होता है, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो x डिग्री में कितना होगा, पाई x अपॉन 180। तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई x अपॉन 180 रेडियन इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, माइनस का कोस पाई x अपॉन 180 प्लस सी, इसका डिवाइड में क्या आएगा सर, पाई अपॉन 180 आएगा। आ गया, ये लो। अगले क्वेश्चन में बढ़ो। अब सर इसका तो यार सिंपल ही है, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ 1 प्लस कोस एक्स को इस तरह लिख सकते हैं अपन, तो उसको लिख दो dx अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 कोस स्क्वायर 5x डिवाइड बाई 2, तो 1/2 तो बाहर चला गया, 1 अपॉन कोस। सर ये क्या होता है, सेक स्क्वायर नहीं पता, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है सर, 10x होता है सर, और इसको सर 5/2 से। अब मेथड 2 क्या है सर, 2 क्या था मेथड 2 में, देखो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ इसको, 1 प्लस कोस 5x, तो 1 माइनस कोस 5x अपॉन 1 माइनस कोस 5x अपॉन नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस 5x अपॉन, ये 1 माइनस बनेगा तो इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर 5x, अलग अलग डिवाइड कर दो भाई, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x माइनस, इसको करोगे तो ये बन जाएगा कोट 5x इंटू, सॉरी पहले ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, कोस 5x अपॉन साइन स्क्वायर 5x dx। तो इसे क्या लिखोगे आप, कोसेक स्क्वायर 5x माइनस कोसेक 5x कोट 5x इंटू dx। इंटीग्रेट कर दो भाई, ये क्या बन जाएगा माइनस कोट 5x अपॉन 5, ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा कोसेक 5x अपॉन 5 प्लस सी। इसको आप आगे सोल्व करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हो भाई। मैंने पहले बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री के एक से ज़्यादा आंसर संभव हो सकते हैं, आप इसको सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इफ f डैश sin x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f(1 = 1) फाइंड f(x)। तो उसमें क्या करेंगे अपन, देखो
एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स को हटा दो, उसको टी ले लो, तो यहाँ पे एफ डैश टी इक्वल टू आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया? अरे भाई इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो ना भाई। अब एफ डैश से एफ ऑफ एक्स में जाना है, तो ऑब्वियस बात है इंटीग्रेट करेंगे भाई, यस और नो। यहाँ पर डी एक्स डी टी लगा दोनों तरफ, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉरी एफ ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब आपको दे रखा है इसमें क्या, एफ ऑफ 1, मतलब टी इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1, तो 1 से 1 कैंसिल, सी की वैल्यू 1/3, तो एफ ऑफ टी कितना आ गया भाई, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस 1/3। क्लियर? तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, टी को एक्स से रिप्लेस कर दो भाई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1/3, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई इसका एफ ऑफ एक्स का। ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जी। अब ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, सर ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे करेंगे सर? अब इसमें करना क्या है, आपको पता है कि सर देखो सर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से ज़्यादा है, तो डिवाइड कर देंगे भाई, वो आपको घर पे करना है। पर मैं यहाँ पे जो सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो उस पर ध्यान देना भाई, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। तो x की पावर 5 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा? सर एक्स क्यूब बचेगा, बट हमें तो एक्स की पावर 5 चाहिए, तो मैं क्या इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकते हो सर। बट सर एक लफड़ा हो गया यहाँ पे। क्या लफड़ा हो गया कि सर यहाँ पे एक एक्स क्यूब एक्स्ट्रा आ जाएगा, और सरकार ने अपने को एक एक्स क्यूब दे रखा माइनस का, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने को एक माइनस एक्स क्यूब एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब। तो माइनस का 2x क्यूब बन गया ये, तो इसका भला करने के लिए मैंने इसमें से माइनस का 2x कॉमन ले लिया भाई, 2x कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2x क्यूब भला हो गया भाई। अब क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 2x इंटू एक्स। सर एक माइनस 2x लफड़ा हो गया फिर से सर, माइनस 2x एक्स्ट्रा आ रहा है, बट सरकार ने अपने को माइनस एक्स दे रखा है, तो माइनस 2x को माइनस एक्स बनाने के लिए उसमें प्लस एक्स करेंगे अपन भाई, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स, तो मैंने प्लस एक्स कर दिया एक थोड़ी देर के लिए। अब सर यहाँ पे ये दोनों बच गए सर, ये देखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो कुछ बच्चा ध्यान से बोलेगा सर इसमें 3x स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं भाई? अब देखो 3x स्क्वायर आ गया, सरकार ने दे रखा 8, तो इसमें से 5x स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया। क्या मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ भाई, तो यहाँ पे बचेगा देखो 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, ये बच गया भाई आपके सामने लास्ट। अब डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा माइनस का 2x, ये बन जाएगा आपका प्लस का 3x स्क्वायर, इसमें डिवाइड करोगे तो प्लस का 5। अब इसको इससे डिवाइड किया तो बनेगा प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे डिवाइड किया तो प्लस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेट आप स्वयं कर सकते हो इसको, ये तो बहुत ईजी बना दिया मैंने आपके लिए। क्लियर? ये कैसे किया मैंने, अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है अपने, तो इसमें बाइनोमियल लगाओगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके आगे आपको ट्राई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना जो पिछले क्वेश्चन में किया, जैसे आपको ब्रेक करना है इसको। अगर नहीं हुआ तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वी हैव दिस टू क्वेश्चंस, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे अपन। एक बार में समझाऊंगा दोनों क्वेश्चन को, दिस एंड दिस सेम क्वेश्चन है दोनों। तो उसमें क्या करना है, देखो एक ही बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा 2 tan x sec x की पावर 1/2 इंटू dx, ये एज इट इज। यहाँ तक उभरा वाली बात। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
इस 1 को लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब देखो एक से ये कट जाएगा, क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स सेक एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी चल रही है भाई, 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये बन गया आपके सामने सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट स्वयं करें। सिमिलरली सेम क्वेश्चन अपने पास में है ये वाला, बी की बात कर लूँ मैं, अंडर रूट में 1 प्लस 2 कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स। तो इसे भी आप सेम लिख सकते हो। इसे क्या लिखोगे, इसे सर लिखेंगे अपन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोट एक्स कोसेक एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स, या स्क्वायर रूट ही ले लो इसको भी। ये कटेगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोट एक्स कोसेक एक्स। तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगा सर कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट आप स्वयं कर लेना भाई, इसको ईजी है भाई इंटीग्रेट करना, तो लास्ट में तो यार फॉर्मूले लगाने हैं। उसके बाद में कुछ सिंपल चीज़ें हमने देखी। उससे पहले मतलब एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं। इसमें क्या करना भाई, इस x को लिखना आपको x माइनस ए प्लस ए, सेम है सर, साइन a माइनस बी इंटू साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस लेना है, साइन सेम तो साइन। इस 2x को आपको ऐसा बना के लिखना है, तो प्लस 5/6 माइनस 5/6 करोगे बन जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ कुटर पुटर्स पे, छोटे मोटे क्वेश्चंस जो आपको ऑलरेडी पता है भाई। अब आपको पता है सर लीनियर है, तो लीनियर किसकी तरह काम करता है सर, लीनियर एक्स की तरह काम करेगा भाई, एक्स की पावर n की तरह ही। तो ये क्या चीज़ दे रखी है आपको यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन बोलो भाई सर, वो हो जाएगा 3x प्लस 7 की पावर 9/9। अब क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो भाई इसको, प्लस c लगा दो। ये है, ये क्या चीज़ सर, ये भी 1/x टाइप का काम करेगा सर। 1/x का तो सर ln x होता है, तो इसको 3 से डिवाइड भी करना है भाई, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3 बचेगा। अब ये रूट x है, अब रूट x का तो आपको पता ही क्या होता है सर, x की पावर 3/2/3/2। तो सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 7 की पावर 3/2/3/2 प्लस c। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन को डिवाइड भी करना है। इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से अब कोई बड़ी बात है नहीं ये चीज़ों के लिए आपके लिए। तो इसका हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो 3x प्लस 7 की पावर -1/2 इंटीग्रेट करना भाई इसको। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 की पावर 1/2 प्लस c। अब क्या करना है, इसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड भी करना है, तो 3 से डिवाइड कर दो। ये लो भाई सर, a की पावर x का क्या होता है भाई, तो a की पावर x का जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, वो होता है ln a, ln 3। अब यहाँ पे देखो इसको 3 से डिवाइड भी करना है भाई, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 3 आएगा भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये दिया हुआ भाई। अब इसमें क्या करोगे सर,
अब ये तो आपने सिखाया नहीं सर। तो इसमें करना कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है भाई, सिंपल सी चीज़ है। आप इस x को लीनियर है क्योंकि, तो इसके जैसा बना सकते हो आप इसको। तो कैसे बनाओगे देखो, तो पहले 3 चाहिए तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक 7 चाहिए तो +7 कर दो, -7 कर दो। 3x + 7 की पावर 5 dx चल रहा है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/3 है, दैट इज 3x + 7 की पावर 6, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो -7, 3x + 7 की पावर 5 × dx, इंटीग्रेट कर दो भाई, ये 1/3, ये जगह 3x + 7 की पावर 7/7 इंटू इसके डिफरेंशिएशन डिवाइड करोगे तो 3 -7, ये बन जाएगा 3x + 7 की पावर 6/6 और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो भाई, +c लगा दो। ये कुटर पुटर्स आपको पता होने चाहिए। अब आगे क्वेश्चन, अब आएगा मुझे। अब क्या करें सर? अरे भाइयों इजी हैं। कैसे इजी है सर? देखो ध्यान से सर, नीचे लिखा हुआ है x + 2 4x + 5। सर इसमें कैसे सोचेंगे अपन? तो सेम तरीके से सोचना है कि ऊपर इनके जैसा बनाना है, x + 2 4x + 5 के जैसा बनाना है आपको। तो वो कैसे बनाओगे आप, वो सोचना है आपको, क्योंकि अभी इन दोनों का एक साथ करना तो मुश्किल है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि लीनियर है तो 1/x टाइप का ln में चला जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस x को ऐसे लिखता हूँ मैं, 5x को ऐसे लिख रहा हूँ, x + 4x प्लस इसको लिख रहा हूँ मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ भाई। अरे भाई जब आप देख लोगे ना एक बार तो अपने आप दिमाग काम करने लग जाएगा आपका कि सर आपने ये क्या कर दिया। अब देखो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ और 4x + 5 को एच लिख रहा हूँ, x + 2 और 4x + 5 × dx। सेपरेट कर दो भाई, अलग अलग करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1/4x + 5 और यहाँ पे बचेगा 1/x + 2। इंटीग्रेट कर दो भाई, क्या बन जाएगा ln 4x + 5/4 प्लस ln x + 2 + c। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन। सर ये तो आपने कुछ और दे दिया। आप तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना भाई, देखो इसको, यदि सम और डिफरेंस का मेथड डू नॉट वर्क देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे अभी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें सम और डिफरेंस मेथड काम करेगा। कैसे? तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास में 6x + 5, नीचे लिखा हुआ है 3x + 1 9x + 6 × dx, ये लिखा हुआ भाई। तो हमने सीक्वेंशियल सीरीज में एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि 1/, डिफरेंस इंटू 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। ये क्या था भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 9x + 6 माइनस 3x - 1, डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास में 6x - 5, ये आ जाएगा भाई। क्या ये चीज़ ऊपर लिखी हुई है, सॉरी +1 आएगा भाई, यहाँ +5 ये ऊपर लिखी हुई है, तो 1/, डिफरेंस करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप इस डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हो, 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। सीक्वेंस एंड सीरीज देखना भाई जाके, उसमें चीज़ें कही थी हमने ऐसे कैसी, 1/, छोटा माइनस इंटू 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। इसको इंटीग्रेट आप स्वयं कर लेना भाई। अब अगले क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो सेम इसी मेथड पे आएंगे भाई। कैसे? देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 1/, छोटा डिफरेंस 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। यदि फैक्टर हो जाए तभी काम करेगा भाई, अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो वो अपन अगले लेक्चर आगे मतलब पढ़ेंगे। अगर इसके फैक्टर नहीं होते तो वो कैसे करेंगे वो आगे देखा जाएगा। तो अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/, dx, इसको अपन लिख सकते हैं x + 2 x + 5।
इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 2 विच इज़ 3 आएगा। तो उसको क्या करना, 1 डिफरेंस, 1 छोटा, छोटा कौन सा, x प्लस 2 माइनस 1 बड़ा इंटू dx लगा दो भाई। इंटीग्रेट आप स्वयं कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेट आप स्वयं कर सकते हैं इसको। सेम अगला क्वेश्चन है वही लिखा हुआ है, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, इन दोनों का डिफरेंस 1/3 आएगा भाई, ध्यान रखना। तो 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना आप। क्लियर, यहाँ तक ही रखते हैं आज के लेक्चर में, बाकी चीज़ें अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, बाय बाय।